राजू को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन होकर घर के गलियारे में टहलने लगा। तभी अचानक से राजू को मालकिन के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। ये फ़ोन या किसी स्पीकर या टीवी की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद हो। दबी दबी सिसकारियों की आवाज़ ने राजू के अंदर शक पैदा कर दिया। लेकिन राजू तो एक मामूली सा नौकर था। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मालकिन के कमरे में जाकर देखता कि अंदर क्या हो रहा है। उसको यह सब कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आज तक राजू ने मालकिन का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। उसकी मालकिन इस मुल्क में अकेली रहती थी और उसके सारे नाते रिश्तेदार व परिवार इंडिया में रहता था। राजू सारी रात ऐसे ही जाकर अपने कमरे में वापस आ गया। वह तो यह सोच रहा था कि आधी रात को मालकिन के कमरे में कौन आ सकता है, जबकि उसकी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं थी। वह बहुत खूबसूरत व जवान लड़की थी। उनकी उम्र 30 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक राजू की मालकिन ने शादी क्यों नहीं की थी, ये बात तो राजू के भी समझ में नहीं आ रही थी। राजू की मालकिन घर से हॉस्पिटल और उसके अलावा वो कहीं नहीं जाती थी। जितनी देर राजू की मालकिन हॉस्पिटल में रहती थी, उतनी देर वह बाहर ही रहता था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजू इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आखिर मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था। इसी सोच के साथ राजू बिस्तर पर लेटा था। तभी अचानक से उसको नींद आ गई। अगली सुबह वह अपनी मालकिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा। मालकिन अपनी आंखें बंद किए गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। मालकिन का चेहरा देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो रात भर सो ना पाई हों। उनके चेहरे पर काफ़ी थकान महसूस दिख रही थी। तभी राजू ने अचानक अपनी मालकिन से पूछ लिया, क्या आप रात भर सोई नहीं हो? राजू की बात सुनकर उसकी मालकिन ने हड़बड़ा के आंखें खोल दी और कहने लगी, क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं रात भर दबा के सोती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल के काम से मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। मालकिन की बात सुनकर राजू हक्का बक्का सा रह गया, क्योंकि राजू को अच्छी तरह पता था कि मालकिन उसकी रात में सो नहीं रही थी। लेकिन मालकिन झूठ क्यों बोल रही थी, ये बात राजू समझ नहीं पा रहा था। फिर राजू ने थोड़ी देर बाद एक नज़र अपनी मालकिन पर डाली तो वह बाहर झाँकती हुई कुछ सोच रही थी। अब राजू को विश्वास हो गया था कि उसकी मालकिन उससे ज़रूर कुछ छुपा रही है। शाम को मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा घर वापस आ गई। राजू को भी इसके बाद कोई काम नहीं होता था, तो वह भी अपने कमरे में जाकर लेट गया। जब रात हुई तो राजू को फिर से अपनी मालकिन के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। वो जब उठकर मालकिन के कमरे के पास पहुंचा तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर राजू बिना कुछ सोचे कमरे में चला गया। फिर जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि दोस्तों इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी।